बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर से हम स्टार्ट लेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे और फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि आज के लिए वो आज का ही लेक्चर होगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा था कि डायोड की प्रॉपर्टी है। डायोड क्या करता है कि डायोड कंडक्ट करता है करंट को एक साइड पे, और दूसरी साइड पे करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। सो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम डायोड को यूज कर सकते हैं एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, एज अ हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं। तो as we know the ability to conduct current in one direction and block current in the other direction, diode are used in a circuit like rectifier. अब रेक्टिफायर सर्किट कौन से सर्किट्स हैं? ऐसे सर्किट्स को हम रेक्टिफायर कहते हैं जो आपके एसी सिग्नल को वो डीसी में कन्वर्ट करें। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको वो डीसी में कन्वर्ट करे, तो उसको हम रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। तो रेक्टिफायर सर्किट ऐसे सर्किट है जो कि इनपुट पे कोई भी वोल्टेज हो, ठीक है, मतलब इनपुट पे आपके पास साइनोसाइडल वेव है, मींस के ये अल्टरनेटिंग करंट है, उसको वो कन्वर्ट करे एक रेक्टिफाइड वोल्टेज में, जिसको हम डीसी कहते हैं। अच्छा, रेक्टिफायर सर्किट से जब आपके पास वेव फॉर्म बनता है, या जो जो वोल्टेज हमें मिलता है आफ्टर रेक्टिफायर सर्किट, तो वो प्रॉपर डीसी नहीं होता, बल्कि फर्दर हमें कुछ फिल्टर्स और रेगुलेटर लगाने के बाद इसको हम प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप रेक्टिफायर सर्किट को कोई इनपुट वोल्टेज देते हैं और वो आपको एक रेक्टिफाइड वोल्टेज देता है, तो वो बेसिकली प्योर डीसी नहीं होता। फर्दर वी नीड सम फिल्टर एंड रेगुलेटर, सो दैट वो बाद में हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं और थोड़ा सा रेगुलेटर यूज करते हैं, उसके बाद इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं प्योर डीसी में। ठीक है, तो ये जो है, ये इट इज ड्यू टू दी ability of a diode that conduct current in one direction and block current on the other direction। तो इसी वजह से ही हम उसको रेक्टिफायर सर्किट में यूज करते हैं। इसको हम अभी देखेंगे कि किस तरह डायोड जो है उससे हम इसको एज अ रेक्टिफायर सर्किट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफायर सर्किट्स जो है हाफ एक एक उसके डिफरेंट आपके पास रेक्टिफायर है। एक आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, दूसरा आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है। सबसे पहले हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के अंदर आपके पास एक ही डायोड यूज होता है। ठीक है, आपके पास एक डायोड यूज होता है जब इनपुट पे आपके पास कोई साइनोसाइडल वेव आता है। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखिए ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, आपके पास डायोड कंडक्ट करेगा, करंट को इलाफ करेगा, एंड यू मे गेट दिस वेव फॉर्म एट द आउटपुट। देखिए टी नॉट से टी वन तक हमें लोड रेजिस्टेंस पे हम जो वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, वो जो वेव फॉर्म यहाँ पे जनरेट होगा, देखिए वो सेम वेव फॉर्म है जो कि आपके पास इनपुट पे आप दे रहे थे। ठीक है, तो वी वी आउट पे आपको वो सेम पॉजिटिव वेव फॉर्म बन रहा है। बट वेन एवर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल व्हाट हैपेंस बेसिकली, द डायोड बेसिकली ब्लॉक करंट। ठीक है, तो डायोड करंट को ब्लॉक करता है, एंड उसमें क्या होता है बेसिकली, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन देखिए आपको जनरेट होता है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ गया, इट मीन्स के इट विल नॉट कंडक्ट इन, इट विल एक्ट एज अ रिवर्स वाइज, और आपके पास जो एक स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स कि आपके पास वोल्टेज उस जगह पे क्या होगा, जीरो होगा। तो मीन्स कि अगर हमारे पास एक वेव फॉर्म है और वो हाफ वेव रेक्टिफायर से जा रहा है, सो क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर आपको देखूँ, ठीक, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म बड़ा जी, थोड़ा सा मैं इसको रेज कर देता हूँ।
और मैं दोबारा इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वट एवर, फिर भी देखें कि कोई भी फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, और वो ताकि आपको फुल एक वेव फॉर्म नजर आए। तो मैं ठीक है, ये आपको समहाउ वेव फॉर्म लग रहा है। ठीक है, ये ठीक है इसको आप सर। समझे कि ये जो है ये टी नॉट है। लेट्स इसको ये स्टार्ट है कोई टी नाइन टी नॉट है। ये क्या है, टी वन है। ठीक है, ये क्या है, टी टू है। सो बेसिकली क्या है, ये टी नॉट है और फिर ये टी वन है। तो ये आपके पास क्या है, तो अगेन कोई जबरदस्त किस्म का नहीं बन रहा। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी यस सर आ सर रही आ है। रही ठीक है, आ रही है। सही है, ठीक है। अ, सबसे पहले मैं आपको मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ले लेता हूँ। ठीक है, और इस पे ही मैं ड्रा कर देता हूँ। इस पे अगर मैं ड्रा करता हूँ तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ये कोई अजीब सा ही व्यू फॉर्म बन रहा है मुझसे बार बार, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको समझ आ जाए। अदरवाइज ये व्यू फॉर्म बड़ा मुश्किल से बनेगा मुझसे। ठीक है बस। जी सर समझ आया नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इसको आप समझे कि वेव फॉर्म ही है। ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर स्पाइक ज्यादा है, तो आप समझ लें कि इसके अंदर एक ऐसा नॉइजी डेटा नजर आ रहा है समहाउ। ठीक है, तो ये टी नॉट है, ये टी वन है। देखिए ये क्या है, टी वन। ये टी नॉट ही ये जगह सही है। ये क्या है, ये टी वन है, इसको आप टी वन कह दें। ठीक है, ये क्या है, ये इसको हम टी टू कह देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये टी थ्री है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, दिस इज टी फोर। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, टी फाइव। ठीक है, तो ये इनपुट पे मैं ये फॉर्म जो है मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सर्किट कौन सा है, यहाँ पे एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। एक ऐसा सर्किट जो कि लेट्स सपोज ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है, बैटरी है कनेक्टेड है, नेगेटिव है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। एक डायोड है यहाँ। ठीक है, और सही ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं आर एल। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू। सो व्हाट हैपन्स जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल जनरेट होगा इस तरह। लेकिन टी वन, ये टी वन है, टी वन से टी टू तक क्या होगा, बिल्कुल नो वोल्टेज। तो ये जीरो, तो ये इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। फिर टी टू टू टी थ्री आपके पास वेव फॉर्म बनेगा। ठीक है, और फिर टी थ्री टू टी फोर जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो क्या होगा, वो इस तरह वेव फॉर्म बनेगा। तो आप समझ लें कि ये क्या है, ये टी नॉट है। ठीक है, और ये क्या है, ये टी वन है। ठीक है, टी वन से टी टू
तो आपके पास, क्योंकि जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये रिवर्स बायस बन जाएगा, और रिवर्स बायस के अंदर आपके पास डायोड कंडक्ट नहीं करता, करंट जीरो होता है। इट मीन्स आपके पास वेवफॉर्म कुछ इस तरह बनेगा। सो ये समझ आ गया आप लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह काम करता है। सर यहाँ पे आपने जहाँ पे ये रेक्टिफायर लगाया तो सर बैटरी भी साथ ही एक जगह पे कनेक्ट कर दिया आपने, ये लाइक हाँ, दोनों देखिए चीज। देखिए देखिए तब बैटरी अगर कनेक्टेड ना हो, ठीक है, अगर बैटरी आपके पास, आप इस समझ ले कि ये समझ ले कि इनपुट है, ठीक है, मतलब आप ये समझ ले कि ये इनपुट आपके पास आ रहा है, ठीक है, दिस इज इनपुट वोल्टेज, लेकिन ये जब आपको शो करने के लिए, इट मीन्स कि ये सम वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जब पॉजिटिव आएगा तो ये देखिए वो क्या ऐड करेगा कि सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, ये ड्यूरिंग द सर पॉजिटिव। जो रेक्टिफायर होता है सर, वो फिजिकली शेप उसकी कैसी होती है? रेक्टिफायर की फिजिकल शेप इस तरह होती है कि उसमें आपके पास जो लैब के अंदर आप लोगों ने डायोड देखे हैं। यस सर, देखे मैं। हाँ सही है। तो जब आप डायोड लगाते हैं, ठीक है, और डायोड के साथ आप क्या लगा देते हैं, आप एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, रेजिस्टर आप लोगों ने लैब के अंदर देखा होगा, यस ठीक सर, है। देखे तो मैंने। एक एक डायोड को और एक रेजिस्टर को, और फिर उसके साथ आप लगा दें, उसके साथ आप कोई बैटरी लगा दें, ठीक है, ठीक है। जब आप उसके साथ बैटरी लगा देते, सिंपल आप बैटरी उसके साथ कनेक्ट कर देते, जितनी भी बैटरी आप कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो आप जब आउटपुट पे लोड रेजिस्टेंस पे आप लेंगे, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास और उसके साथ अगर आप ऑसिलोस्कोप लगाएंगे, ऑसिलोस्कोप देखें। सर पता नहीं, सुना भैया खाली। हाँ, देखिए आप जब लैब्स के अंदर जाते हैं और आपके पास कोई वो जो एक ऐसा एक बॉक्स नजर आता है जिसके अंदर वो ग्रिड टाइप बना होता है और वो एलसीडी लगी होती है सिल्वर कलर का, ठीक है, तो वो उसी पे सर आप वो क्या वेव्स करते हैं। जनरेट करने के लिए जो होता हाँ, है? वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, वो देखा हुआ है। तो वहाँ वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रेक्टिफायर के अंदर बेसिकली कुछ नहीं होता। अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है तो एक एक डायोड आप कंसिडर करें, एक रेजिस्टेंस ले ले, और उसके साथ आप कोई भी बैटरी कनेक्ट कर दे, तो देट विल एक्ट एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब वो फुल फुल इस तरह का जस्ट रेक्टिफायर एक्ट करेगा। लेकिन आप ये समझ लें कि रेक्टिफायर सर्किट से जब आप इनपुट पे कोई भी वोल्टेज देते हैं, तो रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट पे आपके पास जो वोल्टेज आता है वो प्योर डीसी नहीं होता, बल्कि उसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद हमें एक रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो साथ में हम ये दो और चीज़ें लगा देते हैं, उसके बाद तब जाके हमें कहीं प्योर डीसी मिलती है, ठीक है। तो ये देखिए इसी वजह से कि डायोड काम करता है एज अ वन वन डायरेक्शन डिवाइस। इट मीन्स कि आपके पास एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करते हैं, दूसरी डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक करते हैं। तो इसी फीचर्स को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम एक हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो लेट्स सपोज अब यहाँ पे देखें, देखें ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि इनपुट पे कोई देखिए, इनपुट है बेसिकली, ये वोल्टेज है बेसिकली, ठीक है। तो जब इसके इसका इस वोल्टेज का, क्योंकि ये एक वेव जनरेट हो रही, क्योंकि यहाँ पे एक साइनोसाइडल वेव है। इट मीन्स कि आपने क्या लगाया हुआ है यहाँ पे, आप जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं इससे, तो वो अपने घर के अंदर जो सॉकेट लगा हुआ है वहां से आप ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस सर्किट को समझ आ रही है ये बात। ये सर ये आ रही है। अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब आपने एक स्विच लगा देते हैं नॉर्मल सॉकेट, घर में जो वॉल सॉकेट होते हैं। ये बेसिकली हम 220 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वो 220 वोल्ट क्या होता है, वो डिफरेंट साइनोसाइडल वेव होते हैं, डिफरेंट समझ लें कि एक साइन वेव आपके पास है, तो साइन वेव के अंदर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जब वो उसकी कनेक्टिविटी कुछ इस तरह, आप देखिए डायोड को अगर आप इन्वर्ट करते हैं और आप ये देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर उस वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा। लेकिन इसी कनेक्टिविटी के साथ कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इसी कनेक्टिविटी में जब आप इस ये वेवफॉर्म गुजरेगा, पॉजिटिव वेवफॉर्म गुजरेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरेगा, तो आपके पास देखिए T0 to T1 ये डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, ठीक है, और आपके पास ये वेवफॉर्म आउटपुट पे जनरेट होगा। बट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल जब जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास साइन चेंज हो जाता है, और ये डायोड काम करेगा क्या,
कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, आप वो एज अ रिवर्स बाइस काम करेगा, उसके टर्मिनल चेंज हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि वो क्या करेगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा और आपके पास वेव फॉर्म कुछ इस तरह बनेगा, बिल्कुल ये T0 T1 जो सर अपना बेशक पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव हो, लेकिन सर मतलब एंड एट द एंड वो करंट आपकी डीसी आनी है सर। यहाँ ये आपके पास एक डीसी, देखिए ये डीसी तो जनरेट हो गया, देखिए आपके पास एक कंप्लीट वेव फॉर्म आ गया, लेकिन दिस इज नॉट अ प्योर डीसी, ठीक है। हाँ, लेकिन समहाउ उन्होंने वो इनिशियल डीसी कन्वर्ट करने के लिए जो फर्स्ट फेज है वो हमने यूज कर लिया, इसके बाद हम फिल्टर लगाएंगे जो इसके थोड़े से स्पाइक्स कम करेगा, और इसके बाद हम रेगुलेटर इसके साथ यूज करेंगे, तो उसके बाद ये कंप्लीट आपको एक प्योर डीसी नजर आएगा, ठीक है। समझ आ गई ये बात, यस सर, आ गई। कोई इश्यू है या नहीं है? देखिए नहीं नहीं, दु, कोई इशू दु, नहीं। दोबारा दोबारा इसको देख ले, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि डायोड जो है उसकी एक ये एबिलिटी है कि वो करंट को ड्यूरिंग ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस वो क्या करता है, करंट इलाव करता है, या आप समझ ले कि एक वन डायरेक्शनल करंट इलाव करते हैं, दूसरी डायरेक्शन में करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये करंट को क्या करता है, इलाव करता है, तो आपके पास ये वेव फॉर्म बन गया। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल वो करंट को ब्लॉक करते तो आपके पास वेव फॉर्म इस तरह होगा, तो एट द एंड आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वेव फॉर्म आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। ये 60 हर्ट्ज का अगर आप हाफ आउटपुट रेक्टिफायर देखेंगे, देखिए हमारे पास घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट है 220 वोल्ट, उसका जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 60 हर्ट्ज है, नॉर्मली क्या है फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। अब हाफ वेव रेक्टिफायर की व्यू एवरेज हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, एवरेज वोल्टेज हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, मतलब इनपुट पे तो आपके पास अच्छा खासा वोल्टेज था, लेकिन आपने तो एक साइड कंप्लीटली रिमूव कर दी, कट ऑफ कर दी, तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज अब आपने अगर यहाँ पे 50 वोल्ट दिया होगा इस वेव फॉर्म को, तो यहाँ पे जो वेव फॉर्म जनरेट हुआ वो तो हाफ से भी कम आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने तो एक साइड इसका कंप्लीटली रिमूव कर दिया। तो इसके वेव एवरेज वी एवरेज क्या बनेगा, वेव एवरेज का फॉर्मूला ये है वी पी, ठीक है, और मतलब पीक वोल्टेज डिवाइड बाय पाई, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, वी एवरेज वोल्टेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल नजर आ रहा है आप लोगों को, स्क्रीन यस नजर सर, आ आ रहा है, रहा आ रहा है, है। जी जी, आ रहा है सर। ठीक है। सो हमारे पास देखिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह आ सकते हैं, यस आ- सर, आ रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह आ सकता है कि आपके पास एक वेव फॉर्म गिवन है और जीरो वोल्ट पीक वोल्टेज इसका कितना है, पीक वोल्टेज यहाँ पे जो वोल्टेज है सबसे पीक पे जो वोल्टेज है उसको पीक वोल्टेज कहते हैं, तो ये 50 वोल्ट है, ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी 50 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी 50 वोल्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जीरो वोल्ट है और यहाँ पे जीरो वोल्ट है, इट मीन्स कि जहाँ पे ये आ रहा है तो वहाँ पे जीरो वोल्ट है, और जहाँ पे आपके पास वेव नजर आ रहा है इट मीन्स कि वहाँ पे 50 वोल्ट है। तो आपने व्यू एवरेज फाइंड करें, तो फॉर्मूला क्या है, वीपी डिवाइड बाई पाई, वीपी की वैल्यू क्या है 50, और पाई हमारे पास क्या है 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है 3.14, तो आप 50 को डिवाइड करें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 15.9 ही आएगी, तो 50 डिवाइड बाय क्या है, तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, सही है। तो इसको करने के बाद आपके पास जो है 15.9 वोल्ट आपके पास आउटपुट वोल्टेज है। मिसाल के तौर पर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं आपको कुछ ऐसा जो है एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि ठीक है, तो एक न्यू शेयर कर देता हूँ, और मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा है, एक सेकंड में इसको, ठीक है,
तो लेट सपोज मेरे पास ये क्या है, पीक वोल्टेज मेरे पास यहाँ क्या है, यहाँ पे पीक वोल्टेज मेरे पास लेट सपोज है 100, ठीक है। तो और मुझे ये फॉर्म गिवन हो मेरे पास, ठीक है, और मैंने वी एवरेज फाइंड करना है, तो वी एवरेज किसके इक्वल होगा, वीपी डिवाइड बाय पाई होगा, ठीक है, जिसको हम इस तरह भी मैंने लिख दिया। तो वीपी क्या है 100 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू क्या है 3.14, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एंड रिजल्ट आपके पास, ठीक है। तो इसको करें 100 डिवाइड बाय 3.14, सो एंड आपके पास होगा 31.84, 31.84, ठीक है। तो ये आपके पास आउटपुट पे वोल्टेज होगा। तो देखिए क्या किया रेक्टिफायर सर्किट ने, क्या किया, हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने इनपुट पे जितनी भी वोल्टेज दी थी उसने इसको ऑलमोस्ट कितना कम किया, 100 से वो 31 पे आ गया, ठीक है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर, आपको ये स्क्रीन नजर आ रहा है, ये स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को, जी सर आ रहा है, नजर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, नहीं सर, नो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आ गया, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। अब अच्छा अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर को देख रहे हैं तो उसको हम कंसिडर कर रहे थे एज अ आइडियल मोड में। आइडियल मोड कौन सा होता है डायोड का, कोई बता सकता है? हमने तीन अप्रोक्सीमेशन पढ़ी थी डायोड की, एक हमने आइडियल पढ़ा था, एक हमने प्रैक्टिकल पढ़ा था, एक हमने कंप्लीट पढ़ा था। तो आइडियल मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि डायोड आइडियल मोड में किस तरह काम करता है, बता सकते हैं कोई? सर आइडियल स्टेट में काम करता है, लाइक कोई उस पे वो नहीं होता। उसमें थ्रेशोल्ड प्रैक्टिकल, नहीं होता जो नॉर्मली डायोड के अंदर यस सर, वो 0.7 सिलिकॉन में हम कंसिडर करते हैं या हम सर जर्मेनियम में प्रैक्टिकल में आ कंसिडर जाता है ना करते फिर हैं, आगे। तो वो हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है, समझ आ गया। सर बैरियर पोटेंशियल हाँ, कंसीडर बैरियर नहीं करते ना। पोटेंशियल बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आपके पास कोई वेव फॉर्म होता है इनपुट के ऊपर, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह देता हूँ कि वो सेम एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, सेम एग्जांपल, ठीक है, ठीक है, अगर मेरे पास सेम एग्जांपल है लेकिन ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लेट सपोज कंप्लीट डायोड है मेरे पास, या दूसरा डायोड आप कंसिडर कर ले, तो अब बेसिकली क्या होता है, आउटपुट पे जो वेवफॉर्म बनेगा, कोई भी वेवफॉर्म आउटपुट पे बनता है, मतलब अब जो आउटपुट पे वेवफॉर्म बन रहा है वो बेसिकली क्या था आइडियल मोड में 31.84 वो पीक वोल्टेज आउटपुट पे आ रही थी, ठीक है। लेकिन ये आइडियल मोड के लिए था, जब आप इसको दूसरे मोड के लिए देखेंगे तो ये 31.84 से क्या माइनस होगा, अगर सिलिकॉन होगा माइनस 0.7 आप जरूर करेंगे, ठीक है, तब जाके आपके पास क्या बनेगी, इसकी वैल्यू आपके पास रियल में बनेगी। तो वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा आपके पास 31 पॉइंट क्या बन जाएगा, ये मेरे ख्याल में हम हमारे पास जो है ये क्लास जो है वो उसकी लिमिटेशन है, सो ये 31 पॉइंट बेसिकली ऑलमोस्ट 1/4 तक ही बनेगा, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में 10 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा। सो 31.14 आपके पास आउटपुट पे वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास क्या है कि जब हम आइडियल मोड में कंसिडर करते हैं तो हम कंप्लीट मतलब हम उसमें माइनस नहीं करते, पॉइंट -0.7, लेकिन जब आइडियल मोड में, लेकिन एक्चुअली जब आप इसको देखते हैं तो डायोड से ज़रूर आप 0.7 जो है वो आप माइनस करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए, ताकि लेट सपोज अगर हमारे पास ये वाले डायोड यूज हो रहे हैं 1IN401 या IN4003,
तो इसमें आप ज़रूर क्या करेंगे, माइनस करेंगे आप आउटपुट वोल्टेज से 0.7। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास ये वेव फॉर्म है और ये वेव फॉर्म जो है बेसिकली क्या बनेगा, इसका वीपी आउटपुट वो बनेगा 5 माइनस 0.43। ठीक है, तो ये ऐसा आपको नजर आएगा। ठीक है, आउटपुट पे। और ये जो है, ये आपके पास जो होगा, ये जो होगा, ये क्या आएगा, ये आएगा 99.3। ये चीज़ जहन में रखें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ कि ये अभी जो हम देख रहे हैं, ये इनपुट से ही 0.7 जो है माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि ये हम वैल्यू कोई और फाइंड कर रहे थे, हम वी एवरेज की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। लेकिन जब आप वेव फॉर्म को ड्रा करते हैं किसी डायोड से, अगर वो पास होता है तो वो 100 माइनस 0.7 हो जाएगा, देयर वुड बी 99.3 आपके पास आएगा। ठीक है, ये तो हम वी एवरेज की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, फर्दर बाद में मैंने इसको 0.7 किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपके पास दो वेव फॉर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वेव फॉर्म आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पास ये डायोड है, ये इनपुट पे वोल्टेज जा रहा है। हमने क्या फाइंड करना है, सिर्फ हमने आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वेवफॉर्म हमने ड्रा करना है। ठीक है, तो आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 5 वोल्ट जब गुजरेगा इस डायोड से, तो क्या कर देगा, सबसे पहले तो उसको वो क्या करेगा, उसका वेवफॉर्म आपके पास इस तरह नजर आएगा कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल इट विल कंडक्ट एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल इट विल एक्ट एज अ रिवर्स बाइस। तो सिंपल आपको ये वाला वेवफॉर्म नजर आएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ये वेवफॉर्म नजर आएगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। और ये 5 वोल्ट से आप क्या माइनस करेंगे, 0.7। सिमिलरली इस डायोड के क्रॉस ये वेवफॉर्म जब आप पास करेंगे तो 100 माइनस 0.7 that would be round about 99.3, so you can easily generate output waveform. For example, मैं अगर आपको कोई एग्जांपल इस तरह दे दूं कि इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई भी वेवफॉर्म है, ठीक है, जो कि लेट सपोज मेरे पास एक 40, लेट सपोज ये 40 पीक वोल्टेज इसकी 40 है। ठीक है, और वो कहीं पे किसी डायोड के क्रॉस में अगर पास करता हूँ, लेकिन डायोड आपके पास आइडियल नहीं है। ठीक है, जब वो डायोड से पास होगा तो आउटपुट पे जो आपके पास वेव फॉर्म बनेगा, आउटपुट पे वेव फॉर्म क्या होगा, बेसिकली ये कुछ ऐसा ही नजर आएगा। ठीक है, और जिसमें ये क्या होगा, 40 माइनस 0.7। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 39.3। तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह आ सकता है एग्जाम के अंदर कि आपके पास डिफरेंट वेव फॉर्म गिवन होंगे। ठीक है, और उस वेव फॉर्म, ठीक है, इनपुट पे आपके पास कोई वेव फॉर्म होगा, साइनोसाइडल वेव होगा, और आउटपुट पे आपने रेक्टिफाइड वोल्टेज, आपने एक रेक्टिफाइड वेव फॉर्म आपने जनरेट करना होगा, और उसके क्रॉस आपने देखना है कि वेव फॉर्म की शेप किस तरह होगी। ठीक है, सो ये बेसिकली ये वेव फॉर्म की शेप है। ठीक है, तो बेसिकली ये हाफ वेव रेक्टिफायर था। यहाँ पे कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, एनी इशू सो फार, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। सर मेरा वैसे एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। सर मिड्स होंगे कि कैंसल है मिड्स? नहीं आप वो मेड वाली चीजें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, वो आपके साथ पॉलिसी हम शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके फिर सर। हमारे पास है पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज आपके पास द पीक वैल्यू ऑफ द इनपुट voltage, the peak value of the input voltage at the negative half cycle without damaging a diode in reverse bias condition. So that is called a peak inverse voltage. Peak inverse voltage किसकी इक्वल है, VPN, मतलब जो आप देते हैं, कोई वेवफॉर्म देते हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल पे जो पीक होता है
उसकी मैक्सिमम वोल्टेज जो जिसके अगेंस्ट आपके पास डायोड विथस्टैंड कर सके, तो उसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए ड्यूरिंग द आपके पास कोई इनपुट पे आप कोई साइनोसाइडल वेव दे रहे हैं, उसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसका जो पीक है रिवर्स वोल्टेज का, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। एंड पीक इनवर्स वोल्टेज आपके पास करंट क्या, यहाँ पे डायोड एक्ट करेगा एज अ रिवर्स बायस, और आपके पास करंट क्या होगा, वो बेसिकली जीरो ही होगा। ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज इज द नेगेटिव, हम कह सकते हैं कि द वोल्टेज across the negative half cycle at the input। ठीक है, उसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। फिर हमारे पास है अगला टॉपिक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है बेसिकली? ट्रांसफार्मर नॉर्मली ट्रांसफॉर्म करता है आपकी वोल्टेज के लेवल को, अप करता है या डाउन करता है, वो डिपेंड करता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर नॉर्मली वाइंडिंग होती है। आपके पास अगर प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा है, सेकेंडरी वाइंडिंग कम है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये स्टेप डाउन है। लेकिन जब आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है प्राइमरी से, तो उस हालत में ये ट्रांसफार्मर एक्ट करेगा एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नॉर्मल ट्रांसफार्मर को आपने देखा होगा अपने घरों के बाहर पोल के ऊपर देखा होगा, तो ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स है। एक स्टेप अप है जो कि लो वोल्टेज, नॉर्मली वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करता है, लेकिन आप जहन में रखें कि वोल्टेज क्या होता है, ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये डीसी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि डीसी करंट को क्या कर सकते हैं आप, उसको ट्रांसफॉर्म इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आप एसी करंट के लेवल को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि इनपुट पे उसका वोल्टेज कितना है, वो 10 वोल्ट है, और आउटपुट पे वो 50 वोल्ट दे रहा है, तो बेसिकली वो एक्ट कर रहा है एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर आपके पास इनपुट पे 50 है और आपके पास आउटपुट पे वो आपको दे रहे हैं लेट सपोज 10 वोल्ट, तो ये स्टेप डाउन है, मीन्स कि वो वोल्टेज के लेवल को डिक्रीज कर रहे हैं। तो दो किस्म के ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। नॉर्मली हमारे घरों के बाहर जितने ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके पास ग्रिड स्टेशन वगैरह में ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इसको देखें, इसको देखते हैं कि आपके पास ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर इस तरह है कि आपके पास एक सेकंड प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकंड आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग है। कभी भी आप ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर वाइंडिंग्स ही नज़र आती हैं। नॉर्मली इवन आप अगर अपने सर्किट्स में देखते हैं, मदर सर्किट या इवन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप उठाते हैं जहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसको आप अंदर से देखेंगे तो आपको एक वाइंडिंग्स नज़र आएगी। ठीक है, तो उसमें दो किस्म की वाइंडिंग्स है, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकंड आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो वो उसको उसका फॉर्मूला ये है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किसकी इक्वल है, एन वी प्राइमरी। और एन क्या है, टर्न रेशो है। एन आपके पास किसकी इक्वल है, अगर एन को हम यहाँ पे ले आए तो वी प्राइमरी डिवाइडेड बाय वी सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एन की वैल्यू 1 है तो इनपुट पे जो वोल्टेज आ रही है वो वही आपको, या प्राइमरी पे जितनी वोल्टेज है वो सेकेंडरी पे भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप किस तरह काम करता है और स्टेप डाउन किस तरह काम करता है वो हम देखते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो वोल्टेज होगा जो कि आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस होगा। ठीक है, एन 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 की वैल्यू क्या है, एन जो है बेसिकली टर्न रेशो है, या एन इक्वल है वी प्राइमरी डिवाइडेड बाय वी सेकेंडरी। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी अभी के लिए इतना काफी